नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पूजा कपूर। दोस्तों, जिस तरह से सियासत लगातार गरमाई हुई है, आए दिन कुछ ना कुछ देखने सुनने को ज़रूर मिला है। तो कभी अगर सीएम सुखविंदर की बात करते हैं तो कभी पक्ष जो है वो विपक्ष के साथ हंसता खेलता हुआ नजर आता है, तो दूसरे ही पल कुछ ऐसा हो जाता है कि वो दोनों पक्ष विपक्ष एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए वो एक दूसरे पर सवाल जवाब उठाना शुरू कर देते हैं। खैर, राजनीति है, ये सब चलता रहता है। और जानकारी को आगे बढ़ाते हुए ये भी बताएंगे कि बजट सत्र का दूसरे दिन में आज किस तरह का माहौल रहा है, क्या कुछ इसमें खास रहा है और दूसरे दिन किस तरह से पक्ष विपक्ष ने अपने तालमेल को बैठाया है, या फिर आज भी वॉकआउट के आसार बने हैं नहीं बने हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो जिस तरह से देखिए, दूसरा आज बजट सत्र का दूसरा जो दिन था आज वो था, और विपक्ष सदन की अगर बात करते हैं तो जो कार्यवाही है वो शुरू होते ही जो नियम 67 के अंतर्गत अगर स्थगन प्रस्ताव सुक्खू सरकार की बात करें तो जो नियम 67 है उसके अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव सुक्खू सरकार द्वारा बंद किए जा रहे संस्थानों को लेकर बंद करने की मांग जो है वो उस मांग पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जाए। ये लगातार भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता है या फिर विधायक है उनकी ये लगातार मांग है। साथ ही साथ भाजपा के जो विधायक सुखराम चौधरी सहित जितने भी अन्य विधायक हैं उन सभी ने ये प्रस्ताव भी उनके समक्ष रखा है कि विधानसभा अध्यक्ष भी उनका कहीं ना कहीं इस पर ये कहना जरूर था कि संस्थानों को बंद करने का मामला जो है वो फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है, उसके ऊपर विचार जो है वो लगातार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात ज़रूर है दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस आते ही एक्टिव मोड पर आ गई और आते ही कई तरह के खुलासे होने लगे, कई तरह के संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए गए। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं अब एक बड़ा फैसला, अगर विचार भी इस पर विमर्श हो रहा है तो भी ये बड़ा फैसला ज़रूर माना जाएगा, या फिर उस पर कुछ और निकल कर आता है तो भी बड़ा फैसला माना जाएगा, क्योंकि पहले संस्थान बंद करने के निर्देश और उसके बाद अब इस पर विचार दोबारा से करना। खैर, कल को ये भी हो सकता है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार इसको लेकर नाराज चल रहा है, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए क्या सरकार अपना फैसला जो है उस पर विचार विमर्श करने के बाद क्या बाकी ही उस नतीजे पर पहुंचती है जो कि विपक्ष लगातार उनसे मांग कर रहा है, जो उनसे चाह रहा है। ये जरूर देखने वाली बात होगी। अपनी भी राय जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि संस्थानों को लेकर आखिरकार आम जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं कि वाकई में ही जो सरकार जिस तरह सत्ता में आई और जो संस्थान है वो बंद कर दिए गए, तो उसमें कितना सही मानते हैं इस चीज को, संस्थानों को एकदम से बंद करना, या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है वो वाकई में ही सराहनीय फैसला है। खैर, राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें सुखविंदर सुक्खू का, इस पर किस तरह क्या मानना है, जो विचार विमर्श है उस पर उन्होंने सहमति जताई है कि नहीं जताई है, इस पर भी आज ये भी देखने वाली बात जरूर रही है। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने विपक्ष को स्वीकार करते हुए चर्चा के लिए सहमति जता दी है। और अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने भी फिलहाल विचार की जो विचाराधीन है उसके लिए सहमति उन्होंने भी दी है, तो सुखविंदर सुक्खू ने भी अब सहमति इस पर जता दी है। फिलहाल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है लंबे समय से विपक्ष जो है इसी मुद्दे को लेकर लगातार पक्ष का घेराव कर रहा है कि आते ही सब कुछ संस्थान जो है बंद करने का फैसला सरकार का, शायद विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे जो फैसला है वो शायद एक नहीं आम जनता के लिए सही फैसला नहीं है, तो उस पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा गया है। खैर, अब जो है विधानसभा अध्यक्ष इस पर जो है वो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। जितना भी विपक्ष है उनकी सहमति जो है, उनसे सहमति से जो काम हो रहा है उसको लेकर लगातार माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। तो आज बिजनेस को माफ़ कीजिएगा जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने व्यवस्था देते हुए आज जो बिजनेस को सस्पेंड किया है और इसके साथ नियम 67 के तहत संस्थानों को बंद करने को लेकर जो चर्चा है उसके लिए भी समय दिया है।
तो इस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श जरूर होगा। देखिए, अगर कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो सीएम के लिए बड़ा चैलेंज यहाँ पर जरूर माना जाएगा, क्योंकि आते ही संस्थान बंद कर दिए, ऊपर से 10 गारंटियां ऐसी थी जो लगातार लोगों के बीच में चुनावों से पहले की गई थी, रखी गई थी कि यदि सरकार को, कांग्रेस सरकार को इस बार आम जनता मौका देती है तो 10 गारंटियां जो हैं वो दी गई थी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी ये गारंटी जो है उनकी जरूर, क्योंकि महिलाओं से जुड़ी हुई जो गारंटी थी 1500 रुपये देने की बात जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आई तो जरूर कहीं ना कहीं ये भी अभी गारंटी जो है वो पूरी नहीं की गई। तो कहीं लोग जो है, आम जनता जो है, कहीं ना कहीं वो भी परेशान जरूर है। तो विपक्ष को भी लगातार मौका मिल रहा है। सबसे बड़ा विपक्ष जो है वो पक्ष को इसी बातों पर घेर रहा है, या तो गारंटियां भी अभी तक पूरी नहीं की गई, ऊपर से संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है। तो विपक्ष लगातार आक्रोश में जरूर है। आप जानते ही हैं, जगह जगह रैलियां की जा रही हैं, जगह जगह आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं। भाजपा के तमाम विधायकों से लेकर तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो शिमला में फिलहाल इसी को लेकर, विधानसभा सत्र में इसी को लेकर फिलहाल लगातार विपक्ष को, माफ कीजिएगा, पक्ष को घेर रहे हैं। खैर, जयराम ठाकुर की अगर हम बात करते हैं तो वो ये तंज कसते हुए जरूर नजर आए कि सीएम जो है वो अपने ही मित्रों को, माफ कीजिएगा, अपने ही मित्रों को वो पोजीशन दे रहे हैं, अपने ही मित्रों के लिए वो समय निकाल रहे हैं और आम जनता के बारे में सोचा नहीं जा रहा। उनके लिए किसी तरह का कोई भी काम जो है जिससे आम जनता को लाभ हो, उस तरह का जो काम है अभी तक फिलहाल पक्ष के द्वारा नहीं किया जा रहा। तो फिलहाल बजट सत्र का दूसरे दिन की अगर बात करते हैं तो ये सारी जानकारी रखी है। फिलहाल संस्थानों को लेकर विचार विमर्श जो है वो जरूर करने के लिए कहा गया है और सीएम ने भी इस पर सहमति जताई है। आप देखते हैं कि समय जो दिया गया है और सहमति जताने के बाद क्या इसका जो परिणाम है वो निकल कर आता है। क्या वाकई में कि जो बंद संस्थान कर दिए गए हैं, क्या उनको खोलने का दोबारा से निर्देश जो है वो जारी कर दिए जाएंगे, या फिर सीएम इसी बात पर रहेंगे कि संस्थान जो बंद कर दिए गए हैं वो बंद ही रहेंगे। फिलहाल ये पूरी जानकारी आपके सामने रखी है और भी देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हिमाचल अभी अभी के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, किसी और नए मुद्दे को लेकर होंगी आपके सामने हाजिर। फिलहाल के लिए नमस्कार।